इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। उत्तर प्रदेश के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। आज का युवा इस चुनाव को लेकर के उत्साहित है। आज हम यहाँ पर क्योंकि अपनी भूमिका एक बड़े स्तर पर अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, तो आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं कि वो राजनीतिक दलों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, किन मुद्दे पर अपना वोट करना चाहेंगे। इन बातों को लेकर के आज हम कुछ युवाओं से बात करेंगे। सर, पहले अपना आप नाम बताएंगे। सर, मेरा नाम सुनील कुमार रावत है जी। मैं प्रॉपर लखनऊ से रहता हूँ। लखनऊ में अभी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उत्तर प्रदेश में जैसा कि, तो किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे? सर, आज जो है सबसे बड़ी बात, अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि इस बार 20% युवा साथी हमारे ऐड हुए हैं। तो युवाओं की बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में बहुत कुछ है। जिस यूपी ने कई प्रधानमंत्री देश को दिए हैं, तो आज युवाओं की स्थिति बहुत खराब है, पलायनवादी हो रही है। सारे युवा हमारे मुंबई जाते हैं, पुणे जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं जॉब करने के लिए। यहाँ जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। अभी अखिलेश यादव की सरकार ने पिछले 2 सालों में IIT सिटी ऐसे कुछ योजनाएं लाए हैं जिससे कुछ उम्मीद जगी है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं के लिए बहुत कम है यूपी में। तो हम सभी पार्टियों से चाहेंगे कि जो हमारे युवा साथी है अपना प्रदेश छोड़ के ना जाएं, यहीं उनको सारे साधन मिले, यहीं उनकी फैक्ट्री लगे, यहाँ उनकी इंडस्ट्रीज हों, तो यहाँ अपनी धरती की सेवा करते हुए अपने यूपी का विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें। क्या जो आप सोच रहे हैं, जो आप मुद्दे अपना जिस पर वोट आप करेंगे, क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने उन चीजों को एजेंडा बनाया है? जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, जैसे भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, अखिलेश यादव कहते हैं मैं युवाओं की ओर जा रहे हैं, बहन जी कहते हैं कि हम इस बार मूर्ति नहीं लगवाएंगे, केवल विकास करेंगे, तो अच्छा सब लगता है, लेकिन जमीनी रूप से कोई युवाओं का कोई उतना नहीं कर रहा है। क्योंकि आज भी जो यूपी के युवाओं की हालत बहुत खस्ता है। यहाँ की जो मैन पावर है बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों का दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन कोई एक साधन जो मिलने चाहिए नहीं मिल पा रहे हैं। तो अभी हमारे 2 सालों से अखिलेश यादव की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं उनकी कार्य की सराहना करता हूं। भाजपा से ये उम्मीद है, भाजपा भी युवाओं को विकास का मुद्दा वो सामने ला रही है, विकास के ला रही है, लेकिन देखा जाए तो एक मोन मोटो सभी पार्टियों में रहता है, किसी तरह से अन्य करने प्रकरण से वोट हासिल करें, लेकिन जो जमीन हकीकत है अभी वो बहुत कोसों दूर है यूपी हमारा। मैम, सबसे पहले तो अपना आप नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम प्रतिभा सरोज है। अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसमें बहुत ही भारी संख्या में हमारे युवा मतदाता हैं। महिलाओं की भी भूमिका रहेगी। आप किन मुद्दों पर वोट करना चाहेंगे, किन मुद्दों पे अपनी सरकार चुनना चाहेंगे? जी, हमको महिला सुरक्षा दें और बेरोजगार को रोजगारी दें, और यही सब सर हमको चाहिए। भ्रष्टाचार दूर रहे, यही सब हमको चाहिए। ओके, जी, ठीक है। जो आप मुद्दे सोचते हैं, क्या उनके घोषणा पत्र में होते हैं और उनको वो पूरा करते हैं? नहीं, घोषणा पत्र में कुछ मुद्दों को थोड़ा बहुत जो होता है कर देते हैं, कुछ बहुत मुद्दे तो छोड़ देते हैं। आने के बाद कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। अच्छा, इस पे कोई ध्यान नहीं देता कि हाँ कुछ हमें करना है कि नहीं करना, फिर वो अपने उसमें लग जाते हैं, और इस तरह कोई मुद्दा बहुत विशेष ध्यान करके तो कुछ मुद्दे पूरे करते हैं, कुछ मुद्दे ज्यादातर छोड़ ही देते हैं। हमारे साथ में एक युवा और मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। पहले अपना नाम बताएंगे। जी सर, मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ और जो है यहाँ एग्जाम देने आया हूँ, वो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है सफाई कर्मी का निकला। आप ये बताएंगे हमें कि आप वोट कर चुके हैं क्या पहले? जी सर, कर चुका हूँ। अच्छा, किन मुद्दों पर आप अपनी सरकार चुनते हैं, किन मुद्दों पर आप अपना वोट करते हैं, ये बताएंगे। जी सर, मतलब इस समय तो हम बीजेपी के सहमत हैं, बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। जी सर। मुद्दे क्या हैं आप मुद्दे बताइए। तो मतलब सर किन चीजों के कारण आप किसी राजनीतिक दल को चुनते हैं? जी सर, मतलब ये है कि जैसे मोदी है, मतलब अभी कांग्रेस है, वो जो है ज्यादा विकास नहीं कर रहे हैं, और मोदी है सर मतलब अच्छे विकास ला रहे हैं। कहने मतलब ये नहीं है कि मार्केट में अगर आलू ही सस्ता हो जाए तभी हम समझे कि सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है। ये नहीं, ये भी देखना चाहिए कि सरकार हमारे देश के लिए कुछ अच्छा हित कर रही है, बस ये सब चीज देखना चाहिए। गरीबों को अच्छी मतलब सुविधाएं मिल रही है, जैसे गैस सिलेंडर अभी मोदी ने मतलब गरीबों को दिया, ये सब इन सब चीजों से हमें मतलब लग रहा है। क्या आप वोट कर चुके हैं इसके पहले कभी? जी सर, इसके पहले कर चुके हैं। अच्छा, क्या जो पिछली सरकारें रही हैं, जो घोषणा पत्र में उन्होंने अपनी जारी किए हैं लिस्ट, क्या उन पे कभी खरी उतरी हैं?
खरी मतलब सर, मतलब उन मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे उन्होंने वोट लिया है, जी। ठीक है ना जी। क्या उनको पूरा किया, वादे पूरे किए उन्होंने? नहीं सर, यही तो प्रॉब्लम है, जो लोग जो कहते हैं वो पूरा नहीं करते हैं ना। अगर जो पूरा कर दें तो फिर मतलब हर लोग अपने मन के मतलब जिसको चाहें उसी को चुन सकते हैं ना। इसीलिए तो हर लोग हिचकिचाते रहते हैं कि इसको वोट दें या ना दें, ऐसा होगा कि नहीं होगा। जीतने के बाद मतलब कोई भी अपना वो कहने के बावजूद पूरा नहीं करता। आइए जानते हैं, कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के किन मुद्दों पर वोट करेंगे, इस पर हम राय लेते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम गौरव सिंह, मैं आगरा से हूँ और यहाँ लखनऊ घूमने के लिए अभी फिलहाल मैं आया हूँ। और अभी हाल फिलहाल में जो मुद्दे चल रहे हैं, हम लोग अब देख रहे हैं कि इस समय जो मौजूदा जो गवर्नमेंट चल रही है, अखिलेश यादव जी की सरकार चल रही है, उस सरकार में सिर्फ हमें देखने को मिला है, उसमें कोई समाज ऐसा नहीं था जो सुरक्षित ना हो, कोई वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाया। पूरा शासन जो है, कानून उसमें नाम की कोई चीज़ नहीं देखी गई। उस शासन में हर व्यक्ति, सबकी इच्छा यही होती है कि उसको सबसे पहले उसको सुरक्षा की मुहैया कराई जाए, व्यापार सुरक्षित रहे, जान मान की सुरक्षा मिले। इस सबसे बड़ा मुद्दा हम जो चाहते हैं कि सबसे पहले सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा की दृष्टि में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा जो कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनकी सरकार में सुरक्षा बहुत अच्छी देखने को मिलती है। उसमें लोग अपने आप को भयभीत महसूस नहीं करते। सरकार झूठा वादा कर रही है। आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सौरभ कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं बरेली से हूँ, लखनऊ घूमने आए हैं। जी। आप किन मुद्दे पर वोट करते हैं? मैं तो सबसे पहले गुंडई पे, मेरा मकान टूट गया था ना, तो इसलिए मुझे गुंडई मकान टूट गया मेरा जी। कुछ नाम नहीं खोलूंगा, जाति विशेष लोगों ने तोड़ा मकान मेरा, तो मैं तो सबसे पहले वोट आप बताएंगे किन मुद्दों को लेकर के हमारा युवा जो है वो किन मुद्दों को लेकर के वोट करता है? राजनीतिक दलों से अपेक्षाएं होती हैं कुछ, ठीक है ना, उन मुद्दे पर गुंडई खत्म हो। ओके, गुंडई नहीं होनी चाहिए। अच्छा। उसके बाद तो रोजगार मिल ही जाएगा। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, मैं कानपुर से हूँ और मैं रोजगार के मुद्दे पे कहना चाहूंगा। ये जैसे भाजपा कह रही है कि हम रोजगार देंगे यूपी में, और आजकल तमाम सारा आ रहा है, लेकिन उसका देखिए केंद्र में एक सरकार रही, उसने कोई रोजगार जनरेट नहीं किया। अमित शाह का एक इंटरव्यू भी आया, उसमें कहते हमने रोजगार के लिए वादा नहीं किया था, हमने नौकरी के लिए इंटरप्रेन्योर वाला काम दिया था। और वो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त। तो व्यापम से बड़ा घोटाला कोई भर्तियों में है नहीं। पूरा देश जानता है कि भाजपा का व्यापम से बड़ा घोटाला कोई अभी तक है नहीं। और सपा का तो आप देख ही रहे हैं, भर्ती घोटाला। इसलिए हम सुशासन पहुंचाएंगे, बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। क्या जब राजनीतिक दल युवाओं के वोट लेने के बाद सरकार बनाते हैं, क्या अपने वादे पे कायम रहती हैं? अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो बदलते हैं, लेकिन सुशासन के साथ जाएंगे, बहन जी के साथ ही जाएंगे। मेरा नाम मोनू अवस्थी है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। हमारी उम्मीद यही है, आप ये जो अभी चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर आप किन राजनीति को वोट करेंगे, ये बताएंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि हम उस उम्मीदवार को चुने जिससे हम युवाओं को आगे बढ़ने के चांसेस मिले, रोजगार मिले। हमें उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे। और जो आए दिन ये नहीं, आपके मुद्दे क्या क्या हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करते हैं? आपने कभी वोट किया है? जी, मैंने वोट किया है। मेरा यही मुद्दा है कि हम युवाओं को रोजगार मिले। जो शिक्षित हैं और भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, आखिरकार में वो गलत काम करते हैं। तो जब आपने वोट दिया था, जिन मुद्दों के आधार पर, घोषणा पत्र के आधार पर आपने वोट दिया था, क्या पिछली सरकारें उन मुद्दों पे खरी उतरी हैं आपके मुताबिक? बिल्कुल नहीं खरी उतरी हैं। वादे तो खूब करते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो वो कभी पूर्ण नहीं करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे सर। जी, मेरा नाम पवन कुमार बौद्ध है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ पे रहता हूँ लखनऊ में। जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा के चुनाव आने को हैं जी, ठीक है, अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, किन मुद्दों पर हमारा युवा वोट करेगा? जी, ये हमारा जो युवा वर्ग है वो देखना चाहता है कि मतलब रोजगार सबसे पहले मिले, समाज से करप्शन खत्म हो, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सोसाइटी मिले। सबसे बेहतर है कि रोजगार अगर मिले तो हमारा युवा वर्ग उसमें आगे जाएगा। तो ये जो आजकल जो करप्शन हो रहा है वो ऑटोमेटिक खत्म होते जाएंगे। जब आदमी के पास काम नहीं है तो जाहिर सी
बात है, वो आदमी जो है हर तरीके से अपनी आवश्यकताएं पूरी करना चाहता है, चाहे जैसे भी करे, वो चाहे करप्शन करके करे, चाहे वो प्राइवेट जॉब करके करे, चाहे एनीथिंग जो भी हो। और करप्शन भी इसीलिए बढ़ता है अमूमन कि आदमी के पास काम नहीं है। जब आदमी के पास हाथों में काम होगा तो करप्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और हमारा जो युवा वर्ग है वो यही देख के वोट करना चाहता है कि हमें आने वाले जो राजनीतिक दल हैं जिसकी वो सरकार बने, अच्छा माहौल, अच्छी शिक्षा, अच्छा मतलब वातावरण मुझे मुहैया करा सके। जो युवाओं के मुद्दे होते हैं, क्या सरकार बनने के बाद क्या उन मुद्दों पे खरी उतरती है? जी, अमूमन तो लोग कहते हैं, वादे तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट अब सरकार बनने के बाद वादे कितने पूरे होते हैं ये तो हम और आप सभी लोग देख रहे हैं। और रही बात है कि अब आने वाली गवर्नमेंट जो है, अपेक्षा यही है कि हमारे लिए अच्छा वातावरण, हमारे लिए रोजगार, अच्छी शिक्षा और करप्शन जो महिलाओं के साथ जो आमजनी राह चलते जो छेड़छाड़ होता है, ये माहौल को खत्म करे। ये कब तक सरकारें जो है केवल बस वादा खिलाफी करते रहेंगे। ये थी युवाओं की राय। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के जिन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, क्या राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद उन मुद्दों पर खरा उतर पाएगी, ये आने वाला कल ही या वक्त बताएगा। मैं दीप कुमार आनंद, कैमरामैन सुशील कुमार के साथ राइज अप न्यूज के लिए लखनऊ से।